सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को आषाढ़ शुक्ल की आज द्वादशी हो गई है। बस 48 घंटे, 48 नहीं 36 घंटे बोलिए जनाब, 36 से भी कम हो जाएंगे जब तो देख रहे हैं आप चतुर्दशी और फिर वर्षा योग की स्थापना जगह जगह सार्वजनिक रूप से आगे पीछे हो सकती है, पर अपनी विधि दिशाबंधन सब दिग्बंधन सब इसी दिन कर लेते हैं चतुर्दशी को सभी संत। और करते हैं शुरुआत आपके साथ आज दो सवाल के साथ। पहले सादर जय जिनेंद्र और फिर दो काम की बात। पहला है UCC। जी हाँ, आप ये मत कहिए तुम देखो देखो नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। और दूसरा है बकरा ईद पर कैसे बचाए बकरे, बहुत बड़ी बात जो किसी चैनल ने दिखाई, किसी ने नहीं बताई, वह भी बताएंगे। और एक जानकारी आपके साथ कुछ और करेंगे, पर पहला शुरू करते हैं समान नागरिक संहिता। केंद्र सरकार ने एक बार फिर पहले भी कोशिश की थी, रुक गया था, फिर दोबारा कोशिश की है कि समान नागरिक संहिता हो, सबको बराबर रूप से। कहा जा रहा है कि तो शादी के लिए, तलाक के लिए और विवाह आदि के लिए बात हो रही है इसके अंदर, और कुछ ज़्यादा बात नहीं हो रही है। इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है और उसमें उत्तराखंड जो राज्य में प्रारूप बनाया जा रहा है उसको एक मॉडल बनाने की कोशिश हो रही है कि उस तरीके से यह कर लिया जाए, सबको समान अधिकार मिले। विवाह के बारे में, तलाक के बारे में और जानकारी के बारे में अच्छी बात लगती है, पर कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना यह धर्म प्रधान देश है जहाँ सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार रहने का, जीने का हक देता है हमारे भारत का संविधान, और उस समय इसकी बात करना बहुत अच्छी बात है, हमें भी समर्थन करना चाहिए। पर एक दो बात पर जरूर चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि कहते हैं दूध का जला फूंक फूंक कर पीता है फिर आगे। एक बार ठोकर लग जाए कदम ध्यान से उठाना पड़ता है। पिच्छी के बारे में जानते हैं ना आप, क्या हुआ था कि एकदम रोक लग गई थी, और हमारे दिगंबर संतों की पहचान के केवल दो ही उपकरण होते हैं, अहिंसा के लिए पिच्छी, और वह बहुत बड़ा उपकरण है जिसके बगैर हमारे साधु की पहचान ही नहीं होती। लेकिन फिर हमारे शोध विद्यानंद जी ने किस तरीके से रोका था, पर ये देख रहे हैं आप जिस तरीके से वहाँ पर बात की गई थी, अब इस तरह की दोबारा घंटा ना हो। 100-125 साल पहले की तो बात है, शिखर जी के बारे में ऐसा हुआ था कि पहले हमारे दिगंबर भाइयों को ऑफर मिला था कि पहाड़ ले लो, पर नहीं, ध्यान नहीं दिया, और उसका आज भी देख रहे हो। इसी तरह इस पर समान नागरिक संहिता पर यह जो है आज विभिन्न कानून है विवाह के बारे में, और बारे में हिंदुओं के अंदर देख लीजिए चार्ट देखिए, मुसलमानों के बारे में, पादरी ईसाई, हाँ जैनों में कोई विवाह के बारे में कानून नहीं है। तो क्या जैनों को भी अब उन परंपराओं में उनमें कर दिया जाएगा, क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग कहता है हिंदुओं की ही शाखा है, और जब शासक या कोई प्रधान मजबूत होता है ना, तो कहाँ हवा फैला दी जाए, कुछ नहीं रोक सकते आप। ग्लोबल जैन महासभा ने यह एक जारी की है, रिटायर्ड जज के नाम, उस विधि आयोग के नाम जो प्रारूप बना रहे हैं, उनके ध्यान में सब समर्थन करते हैं। यह बात उन्होंने कर दी है, इसके अंदर जो प्रारूप बना रहे हैं उसमें समर्थन है, पर 2-3 बातें हमारी चिंता के विषय हैं। सबसे पहला है दिगंबर संतों का विहार, जो बात थी, आप कह सकते हैं दिगंबर संतों के विहार के बारे में चिंतन होना। मालूम है कुछ वर्षों पहले गोवा में क्या हुआ था, हमारे मुनि श्री प्रणाम सागर जी गए थे, आचार्य श्री प्रणाम सागर जी गए थे, तो क्या हुआ था, उन पर प्राथमिकी FIR दर्ज हो गई थी। मणि जैन से पूछिए कितने चक्कर, 18-20 चक्कर लगा के उन्होंने उस FIR को रुकवाया था। कहते हैं कानून नहीं है विहार करने का, पूरे देश में 100 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे में वर्तमान के अंदर ऐसा कर दिया गया, बहुत चिंतनीय बात है। पिच्छी पर रुक लग गई, कहीं इसकी आड़ में समान अधिकार में हमारे दिगंबर संतों पर जहाँ बार बार कई जगह उंगली उठती है, वहाँ पर इस कानून की आड़ में क्या ये रोक तो नहीं हो जाएगी? बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, क्योंकि इसके बारे में अभी बिल मौन है, क्योंकि ड्राफ्ट बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पढ़ा जाए, समझा जाए कि अधिकार बराबर है, कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी चिंता हमारे समाज में होनी चाहिए। एक और मुख्य बिंदु आता है माइनॉरिटी में, हमें अपने शिक्षा के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए भी कई तरह की सुविधाएं, क्या वह भी इसके आकार में सब बराबर तो नहीं हो जाएगा? 2-3 बातें चिंता की वाली हैं, उपकरण के ऊपर, विहार के ऊपर, शिक्षा आदि, हमें जो माइनॉरिटी बेनिफिट्स हैं, क्या उन पर कुछ लोग कह सकते हैं कि इस पर कोई बात नहीं होगी। जैसे देख रहे हैं आप, ये इस तरह के व्हाट्सअप आ रहे हैं सोशल मीडिया जानकारी के लिए कि भाई ग्लोबल जैन महासभा ने पत्र गलत जारी किया है, गलत किया है, सरकार का विरोध किया है। क्यों? क्योंकि ये कुछ सीमित बातों पढ़ रहे हैं आप इसके अंदर कि विवाह, तलाक आदि के बारे में ये
तो हमारे हित की बात है, कुछ ये हित नहीं है। पर और यह प्रारूप है, ड्राफ्ट है, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और हिंदू समाज में तो नागा साधु हैं, तो हमें कोई दिक्कत हो रही है। पर यहाँ फ़र्क नहीं समझे। नागा साधु किसी पर्व मेले में इकट्ठे, समूह में इकट्ठे जाते हैं। और क्या हमारे संत ऐसे जाते हैं? हमारे तो हजारों जगह उनका विचरण होता है, हर समय होता है, पूरे देश में जगह होता है। दूसरी बात, जब कुंभ आदि मेलों में नागा साधु आते हैं तो कानून कुछ भी बना लो इस भविष्य समाज के अंदर, कोई रोक नहीं सकता उनको। गिरनार में देख रहे हैं आप, स्टे मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हम आज भी पूजा का अधिकार नहीं ले पाए हैं। और इस तरह के अगर कानून बन गए तो क्या होगा? इसलिए इस तरह की बातों में मत आए। ध्यान रखें, एक बार कोई चीज़ सामने आ जाती है ड्राफ्ट के बाद तो उसको दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरू में आप जानकारी दे सकते हैं, समाज को इस बारे में और समितियों को भी, कमेटियों को भी इस बारे में आगे आना होगा। सब मौन है इस समय, और कुछ इसका विरोध कर रहे हैं कि ग्लोबल जैन महासभा ने इस तरह का पत्र क्यों जारी किया है। बहुत आवश्यक है अपनी बातों को साफ कह देना, क्योंकि प्रारूप की शुरुआत है अभी, और शुरुआत में अपनी जानकारी दे देंगे तो बहुत अच्छा। सिख समाज भी ये कर रहा है, उसने भी कह दिया हमें पसंद नहीं आ रही बात कुछ, और आदिवासियों में बात आ रही है। मणिपुर का हाल देख रहे हैं आप। तो इसलिए समाज को, अपने जैन समाज को कई बार गलतियां कर चुका है, अनदेखी कर चुका है, चाहे गिरनार और शिखर जी में। इस बारे में जागरूक होना होगा। और ध्यान रहे, दिगंबर समाज को होना पड़ेगा, क्योंकि श्वेतांबर समाज में इस तरह की गलतियां की गुंजाइश बहुत कम है। सावधान रहिए, जागरूक रहिए। अब और बात करते हैं, अब वह जानकारी देते हैं जो किसी मीडिया ने नहीं बताई। हाँ, एक सोसाइटी के अंदर जब बकरे पहुंच गए थे ना, ये 2 बकरे जो देख रहे हैं आप, जब यह पहुंच गए थे तो एक पूरा सारे चैनल, अखबार, फ्रंट पे सब न्यूज़ आ गई थी ये वाली बात। लेकिन एक दूसरी जगह जब ऐसा हुआ तो कोई समाज के कोई नहीं बोला, और जबकि वह घटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मुंबई की एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग, बहुत लोकप्रिय है, जो नथनी हाइट्स जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ के पार्क के अंदर 50-60 बकरे बांध दिए गए कुर्बानी के लिए। और यह सोसाइटी केवल मुगलों की नहीं है कि मुस्लिम समाज की हो, नहीं। इसमें 140 से 50 के लगभग मुस्लिम समुदाय रहता है, 25 के लगभग पारसी रहता है, और 25 से 30 जैन समुदाय रहता है। जब यह मालूम चला कि, और उन्होंने क्या करा, एक बाकायदा सबसे साइन करवा के लेटर तैयार कर लिया कि भाई हाँ 140 समुदाय तैयार हैं कुर्बानी के लिए, सोसाइटी में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि सोसाइटी के जो इंचार्ज है ना, मालिक है, उसने मना कर दिया, मैं अनुमति नहीं देता हूँ। फिर भी बात शुरू हो गई, बकरे बन गए, सब कुछ हो गया, तैयारी हो गई। वहाँ के जैन समाज ने जागरूकता लाई, चाहे बीएमसी के पास गए, पुलिस के पास गए, उन्होंने जागरूकता बताई। इस तरीके से किसी सोसाइटी के अंदर जब कानून हाई कोर्ट ने साफ कर रखा है, फिर क्यों किया जा रहा है केवल एक पत्र बना के कि हम अधिक बाहुल के अंदर। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इन्होंने जागरूकता करी, मैसेज फैलाया आसपास, और मालूम चला कि कुछ बातों के अंदर ही 800-900 समुदाय इकट्ठा हो गया, जिसमें महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में थी। हम ये भी कहेंगे कि वहाँ के रहने वाले लोगों ने भी सहयोग किया। जब उन्होंने देखा कि हमारे ये लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो उन्होंने भी वहाँ कुर्बानी नहीं दी। ये बात भी अच्छी है। मिलकर, परस्पर जहाँ विरोध होता है इस तरह का, आपस में मिलकर सुलझ जाए तो अच्छी बात है। केस हाई कोर्ट, पुलिस में शिकायत दर्ज है इस समय, लेकिन जागरूकता इस तरह से करी गई जैन समाज के द्वारा कि बकरों की जान बची उस समय। लेकिन ये नहीं मालूम कि वह बची या नहीं बची, क्योंकि वह कहीं और लेके ऐसी बात करेंगे। पर शुरुआत की गई एक आवाज़ की। अगर हम चुप रहते हैं, दरवाजों के बंद रहते हैं, तो इस तरीके से कुछ नहीं होगा। अपनी सही बात को तो कहना चाहिए। यह नाथन हाइट्स के जो परिवार थे, कहते कुछ बाहर के परिवारों में मिलकर इस तरह किया। यह बात किसी मीडिया ने नहीं बताई कि ऐसा भी हुआ, वह बताते रहे। यह जानकारी समाज के लिए आवश्यक है। कभी गलत होता है, आवाज़ उठाइए, सही बात कीजिए, समझाइए, जैसा यहाँ के परिवारों को समझाया गया। उन सब 145 मान लिया कि इस साल हम यह काम यहाँ नहीं करेंगे। कल मैंने बताया ना, आचार्य सुनील सागर जी का दृश्य देखे थे आपने, ऐसे दृश्य देखे थे ना वाले दृश्य, वही दृश्य की बात करते हैं। पर वह पुरानी बात थी। और अब कल क्या हुआ था, बागपत के अंदर इस तरीके से बकरा बचाओ अभियान चला था। बाजार से, जैसे मंडी से वह खरीदते हैं, ऐसे खरीद के लाए लगभग 250 बकरों को, और उनकी जान बख्श दी जाती है, उनका जीवन यहाँ यापन किया जाता है। यह है फ़ख्र की बात। आप एक जीवन बचाते हो तो समझ लीजिए बहुत बड़ा अभयदान का कार्य करते हैं। एक एक जीवन का यह पुण्य अर्जन बहुतों को जीवन जियो हिंसा का संदेश देता है। और ये समाज तक जानकारी पहुँचती है, औरों पर पहुँचती है, तो और भी इस तरह की काम करते हैं कि क्यों किसी निर्दोष को मारते हो। 4 साल पहले पता है एक मुसलमान भाई ने क्या करा था, उसने एक अपनी 4 साल की बच्ची को ही कर दिया था।
सोच लो, किस लिए? बहुत नमाजी था, 5 बार पढ़ता था, तब भी कहता मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। इस तरह की कुर्बानी से कुछ नहीं होता। अरे काम करो अच्छे, नेक करोगे तो अल्लाह भी कहेगा हाँ तुमने नेक काम किया है, ऐसे नहीं मिलती हुर्रें जैसे सोचते हो। कल एक अखबार में पड़ी जागरण, जब इस पन्ने को पलटा, ऊपर से पढ़ते पढ़ते नीचे झटक गई। सचमुच सर पकड़ लिया देखकर। महावीर अकादमी और दिली मुबारकबाद बकरा ईद की। सोच कर लगता है कि क्या हमें नाम और महापुरुषों के तीर्थों के नाम पर हमें नाम रखने चाहिए? रखने चाहिए, अच्छी बात है, कहते हैं तो संस्कार मिलते हैं, पर क्या फिर नाम रखकर ऐसे काम करने चाहिए? पूरा देश, पूरा समाज क्या कहता है? और यहाँ पर ये विज्ञापन देके दिली मुबारकबाद देते हैं। शर्म आती है जब ऐसे विज्ञापन देखकर, आंखों में सोचने को मजबूर हो जाते हैं। चिंतन के लिए दिमाग भी एक बार घूम जाता है। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह। तैयारी करिएगा, चतुर्मास योग जहाँ जहाँ स्थापना हो रही है, दूर है पास, कहीं ना कहीं जरूर जाना है, अपनी हाजिरी लगानी है, पुण्यों का अर्जन करना है। यही तरीका है इस वर्षा योग की शुरुआत करने का। और भी चर्चा करेंगे आपसे इस बारे में। सादर जय जिनेंद्र।